नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री में। और मैं आपके लाया हूं करंट अफेयर की वीडियो। 15 मई से 21 मई तक की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं 1 मई से और 14 मई तक के बीच की 2 वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की वीडियो की तरफ। पहला सेक्शन जो है हमेशा की तरह मेरी वीडियो में है वो है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई। तो मई में 1 तारीख को था इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, ये तीनों 1 मई को थे। 2 मई को था वर्ल्ड टूना डे। टूना जो है एक प्रकार की मछली होती है। 3 मई को था प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे वाले दिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसमें नॉर्वे टॉप पर रहा और इंडिया की रैंक रही 161। ये टोटल 180 देशों की एक रैंक आई थी जिसमें सबसे नीचे रहा था नॉर्थ कोरिया। 4 मई को था कोल माइनर्स डे। 5 मई को था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और 7 मई को था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। आगे बढ़ते हैं। 8 मई को था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है जो है वो हेनरी डुनांट का बर्थडे आता है 8 मई को। ये जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर थे और इनको 1901 में नोबल पीस प्राइज भी मिला था। नोबल पीस प्राइज जो है 1901 से ही मिलना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला नोबल पीस प्राइज इन्हीं को मिला था। उसके अलावा 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे भी था। और 11 फिर आगे बढ़ते हैं 11 मई पे। 11 मई को था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे है जो 11 मई को मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और इसी के साथ इंडिया जो है वो कंट्री बन गई थी, उन कंट्रीज में इंडिया का नाम आ गया था जिनके पास न्यूक्लियर शक्ति है। 12 मई को था इंटरनेशनल नर्सिस डे क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे आता है जिनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी हम जानते हैं। 12 मई को उनका बर्थडे आता है। 15 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 16 मई को था नेशनल डेंगी डे। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इंजीनियर थियोडोर मेमेंस ने सबसे पहला सफल परीक्षण किया था लेज़र का। ये इनकी इमेज है, तो इसलिए 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। 17 मई को था वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है। 18 मई को था वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। 21 मई को था नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21 मई 1991 में भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का देहांत हुआ गया था एक सुसाइड टेररिस्ट अटैक में। तो उस दिन के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो राजीव गांधी जी श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के लिए गए हुए थे। वहाँ पर इन पर यह हमला हुआ था जिसमें इनके अलावा 14 और लोगों की मृत्यु हुई थी। और वो जो हमला है 17 साल की एक महिला जिनका नाम था कल्यावनी राजा रत्नम, और उनका जो दूसरा नाम था वो था तेनमोजी राजारत्नम या धानु के नाम से भी उनको जाना जाता था। और ये लिट्टे संगठन से जुड़ी हुई थी। लिट्टे संगठन की फुल फॉर्म थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये श्रीलंका की एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। और ऐसा क्यों किया गया क्योंकि इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज के श्रीलंका में सिविल वार का अंत किया था, तो उसी का बदला लेने के लिए लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी जी का जो है असैसिनेशन कराया। तो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी इंडिया के, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट यहाँ साझा की है। भारत के पहले प्रधानमंत्री आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, 9वें नंबर पर चंद्रशेखर, 10वें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, HD देवे गौड़ा जी, इंदर कुमार गुजराल, 14 नंबर पर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह और अभी जो भारत के करंट प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कुछ देर के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे थे गुलजारी लाल नंदा, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी भारत के कुछ टाइम के लिए गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर। गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम 2023
ये कहाँ लागू हुई है? तो ये तेलंगाना में लागू हुई है। और इस स्कीम का जो एम है वो एम है फाइनेंशियल हेल्प देना ताड़ी टैपर्स को। जो ताड़ी जो एक तरह की ये एक तरह की ड्रिंक है जो ताड़ के पेड़ से तेलंगाना के लोग जो बना रहे हैं, तो इनको जो है 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। तो तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो यहाँ विधानसभा में 40 सीट, विधानसभा में 119 सीट है, विधान परिषद में 40 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 17 सीट तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं ग्रांट ब्रैडबर्न। तो क्रिकेट इसके अलावा क्रिकेट की एक और मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। क्रिकेट में अभी आईसीसी ने अभी इंडियन टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की थी, जिसमें इंडिया टॉप पे रही थी और दूसरे नंबर पे रही थी ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे पंचुअल एयरपोर्ट किसे चुना गया है? वो चुना गया है जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसके अलावा एयरपोर्ट्स का एक और इंडेक्स आया था, बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो चुना गया था हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और इस लिस्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई दिल्ली में है वो 10वें स्थान पर रहा था। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो 36वें स्थान पर रहा था। आगे बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड कप बाकू 2023 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अभी इसका वर्ल्ड कप चल रहा है 2023। बाकू मतलब अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। तो इसमें इंडिया के सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने मिक्स टीम ने इनकी गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके अलावा इसमें रिदम सागवान ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं विपुला प्रणीत। तो विपुला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद जो 1988 में चुने गए थे। उसके अलावा रमेश बाबू प्रागनंदा ये भारत के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। मात्र 10 साल की उम्र में ये इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे और 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीत लिया था। उसके अलावा भारतीय महिलाएं जो ग्रैंड मास्टर जीत चुकी है वो है केनेरू हम्पी और हरिका दुरनवाली। मात्र 2 महिला हैं जो ग्रैंड मास्टर जीत चुकी हैं। तो जो चेस की ट्रॉफीज होती है उसमें सबसे ऊपर तो होता है वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद जो आने वाली जो ट्रॉफीज है उसमें ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, फाइड मास्टर और कैंडिडेट फाइड मास्टर ये ट्रॉफीज है। इसी प्रकार से महिलाओं की भी ट्रॉफी है, वुमेन ग्रैंड मास्टर, वुमेन इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन फाइड मास्टर और वुमेन कैंडिडेट मास्टर। फाइड जो है इंटरनेशनल चेस गवर्निंग बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एस चेस। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं आईपीएस प्रवीण सूद। ये इनकी इमेज है। और ये सीबीआई के डायरेक्टर जनरल बनने से पहले ये कर्नाटका के डीजीपी भी रहे हैं। और सीबीआई के डायरेक्टर जो चुनने की जो प्रक्रिया है वो एक हाई लेवल कमेटी चुनती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा में जो है अधीर रंजन। तो सीबीआई जो है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की फाउंडेशन हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तो इंडोनेशिया के बारे में कुछ फैक्ट। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो है जकार्ता में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो और जो एशियान के हेडक्वार्टर है वो भी जकार्ता में ही है। इसके अलावा एशियान में अभी एशियान का जो 42वां समिट है वो इंडोनेशिया में ही चल रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया के अभी 2 ज्वालामुखी जो है उनका विस्फोट हुआ है, जो है एक है मेरापी और एक है कराकाटोआ। ये दोनों जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में अभी इनका विस्फोट हुआ है। तो ये सवाल जो है अभ्यास पर था। तो कोप इंडिया अभ्यास जो है वो भी अभी फिलहाल में हुआ है, वो हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में। और ये वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में हुआ था। तो इसको भी आप एक साथ याद कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कामी रीता ने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट इस वीक लगा 27वीं बार। तो ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले या व्यक्ति बन गए हैं ये। इसके अलावा इसी वीक नोरगेंग देवा शेरपा ने, वो दूसरा आदमी बने थे जिन्होंने 26वीं बार एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो है 1953 में पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इसकी चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर और इसका नाम रखा गया है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जो कि भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट के एक तिब्बती नाम है और एक नेपाली नाम है। तिब्बती नाम है वो है चोमुलुंगमा, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। और जो नेपाली नाम है माउंट एवरेस्ट का वो है सागर मथा, जिसका मतलब होता है पीक ऑफ हेवन। तो ये सारे फैक्ट माउंट एवरेस्ट के बारे में थे। आगे बढ़ते हैं। एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने अभी अपना 27वां टाइटल जीता है ला लीगा, जो कि 2019 के बाद इसका पहला टाइटल है। ला लीगा क्या है? ये एक फुटबॉल इवेंट है। ये एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है और ये अभी एफसी बार्सिलोना जीत ली है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बार जो है ये लीग ये रियाल मैड्रिड ने जीती है, जो कि 35 बार जीती है। तो फुटबॉल का ये क्वेश्चन है, तो फुटबॉल के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था 2022, वो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। उसके अलावा फुटबॉल की रैंकिंग आई थी, उसमें भी अर्जेंटीना टॉप पर रही थी। और अभी लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो भी लियोन मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान है। और अभी फोर्ब्स की लिस्ट आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रोनाल्डो टॉप पर रहे थे और मेसी नंबर 2 पर रहे थे और नंबर 3 में उसमें रहे थे एम्बाप्पे। आगे बढ़। हॉकी हरियाणा ने अभी 13th इंडिया सब जूनियर वुमन नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये हॉकी का सवाल था, तो हॉकी के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। हॉकी का 2023 वर्ल्ड कप वो जीता था जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के। और हॉकी 2023 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये इंडिया में हुआ था। इसके अलावा हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ लिखे हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा में हरियाणा में 90 सीट्स है, राज्यसभा में 5 सीट है और लोकसभा में 10 सीट है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क भी हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क अभी चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पे अभी 10 साल के बाद टाइगर देखा गया था। उसके अलावा हरियाणा का जो रेलवे नेटवर्क है वो देश का ऐसा पहला रेलवे नेटवर्क बन गया है जो कि 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट एशियान टूरिज्म फोरम 2024। तो एशियान का 2024 का टूरिज्म फोरम कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये करेगी लाओस। एशियान का आप जानते हैं अभी 42वां एशियान समिट चल रहा है, वो चल रहा है इंडोनेशिया में और एशियान में टोटल 10 मेंबर्स है। तो ये एशियान में जो 10 मेंबर है उनका जो मैप है वो ये दिया हुआ है यहाँ पे। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। 5 ये कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस। तो ये पूरी की पूरी जो 10 कंट्रीज़ हैं ये 10 की 10 एक साथ मैप में बिल्कुल एक साथ है और ये 10 की 10 एशियान के मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हु टेक्स ओवर एज डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ का जो है पद जो है किसने संभाला? वो संभाला है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। ये इनकी इमेज है। इसके अलावा एयर स्टाफ के जो चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। तो एयरफोर्स डे भी 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसके अलावा जो पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी। और एयरफोर्स डे मैंने आपको बताया 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी बाकी 2 सेनाएं हैं नेवी और आर्मी, उनके बारे में लिखा हुआ है। नेवी डे जो है वो दिसंबर में मनाया जाता है 4 तारीख को और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। लीबिया की संसद ने अपने प्रधानमंत्री फाथी बासागा को निष्कासित कर दिया है। तो लीबिया ने किया है। तो ये है लीबिया का मैप। ये मैप मैं आपको दिखाता हूँ। लीबिया जो है अफ्रीकन कंट्री है। तो ये है लीबिया। उसके अलावा अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका जो अभी अफ्रीका में सूडान में जो है, सूडान में अभी आप जानते हैं सिविल वॉर चल रहा है, जिसके तहत इंडिया ने
अपने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया था। उसके अलावा तंजानिया, ये तंजानिया है जहाँ पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो स्थित है। और ये है नामीबिया। नामीबिया से आप जानते हैं इंडिया ने अभी चीते मंगाए थे। यह है मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू में अभी भारत के विदेश मंत्री ने वहाँ पे अभी बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया था। उसके अलावा ये जो कंट्री है जिसका नाम लिखा नहीं हुआ, ये है बोत्सवाना। यहाँ पे जो है अफ्रीका का कालाहारी मस्तूल सबसे ज़्यादा उसका भाग इसी देश में है। उसके अलावा ये जो कालाहारी मस्तूल है ये नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका भाग बोत्सवाना में है। अफ्रीका के बारे में बाकी फैक्ट्स, अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी वो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज है और कॉन्टिनेंट जो है उनके जो रैंकिंग है एरिया वाइज वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। सबसे ऊपर है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया अफ्रीका तो सबको याद रहता है और लेकिन कन्फ्यूजन होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। तो इसको आप याद कर सकते हैं वर्ड नासा से, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो जो तीसरे नंबर पर है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है और चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये इनकी इमेज है। आप जानते हैं इससे पहले इंडिया के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, जिनको अभी अर्थ साइंस का मिनिस्ट्री थमा दिया गया है। और इंडिया के जो पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे वो थे BR अम्बेडकर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। शूटर अंजुम मोदगिल को अभी अनुराग ठाकुर जी ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है अंजुम मोदगिल को। तो अर्जुन अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। सबसे बड़ा जो इंडिया का स्पोर्टिंग ऑनर है वो है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा भी स्टार्ट किया है। तो भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है। तो जरूरत क्यों पड़ी भारत को ये सहायता देने की? क्योंकि अभी आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल में 10 मई को चक्रवात मोचा, जिसको मोखा भी उच्चारण किया जा रहा है, वो आया था, जिसने 14 मई को बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी। तो उसी की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार में स्टार्ट किया है। मोचा जो है, जो इसका नाम है वो यमन ने इसको नाम दिया है। तो ये भी आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। उसके अलावा म्यांमार में भारत ने सितवे बंदरगाह उसका परिचालन स्टार्ट किया है, जिसके तहत उसकी पहली शिपमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से रवाना हो चुकी है। तो म्यांमार के बारे में बाकी फैक्ट्स, म्यांमार की कैपिटल है वो है नेपीदीव। म्यांमार के प्रेसिडेंट है मिंट स्वे और म्यांमार के जो है बिम्स्टेक और आसियान, इन दोनों संस्थाओं का ये मेंबर भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत मिश्रा और KV विश्वनाथन, इन्होंने अभी शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ हो गई है वो हो गई है 34, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 33 प्लस एक जो है वो होते हैं CGI। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पूरी कंप्लीट हो गई है इन दोनों जजेस की नियुक्ति के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65। तो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62। ये भी आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट का भारतीय संविधान में वो है 124 से लेकर 147 तक, जो कि चैप्टर 4 भाग 5 में इसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 126 वो क्या है भारत के संविधान में? वो होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक CGI होगा। तो वो कौन है अभी? वो है DY चंद्रचूड़ और ये भारत के 50वें CGI है। तो ये 50वें, तो पहले भारत के CGI कौन थे? वो थे हरिलाल जे कानिया। आगे बढ़ते हैं। तुलजा भवानी टेम्पल ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये भी चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पे ड्रेस कोड लागू हुआ था कि श्रद्धालु जो है किस ड्रेस कोड के साथ मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी विवादों के बाद उसको वापस ले लिया मंदिर प्रशासन ने। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र जो है भारत का एक राज्य बना था। महाराष्ट्र में जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो यहाँ विधान परिषद में 78 सीट है, विधानसभा में 228 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है।
आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली फोरकास्ट इंडियन जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो मॉर्गन स्टैनली ने फोरकास्ट की है इंडिया की जीडीपी कितनी की है, 6.2%। इसके अलावा फिंच रेटिंग ने की थी 6%, अंकडाट ने की थी 6%, वर्ल्ड बैंक ने की थी 6.3%, IMF ने की थी 5.9%, OECD ने की थी 5.9% और क्रिसिल ने की थी 6%। इसके अलावा अंकडाट का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए, वो है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। स्विट्जरलैंड के जनेवा में अंकडाट के अलावा जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका भी हेडक्वार्टर होता है। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर जो है वो होता है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसके अलावा नासा का हेडक्वार्टर भी होता है। OECD का जो हेडक्वार्टर है वो होता है पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी होता है। तो हेडक्वार्टर जो है वो आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे से लिंक करके आप ये भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक द गोल्डन ईयर्स। ये लिखी है भारत के एक बहुत ही फेमस राइटर ने जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की कुछ बुक्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, बहुत ही फेमस है ये और काफ़ी बार ये पूछी भी गई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसमें है W अम्ब्रेला, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा और द रूम ऑन द रूफ। ये सारे की सारी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई किताबों के नाम है। आज महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है हिरोशिमा में। तो हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अभी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये प्रतिमा जो है पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री राम वनजी सुतार जी ने बनाई है। और ये बनाई गई है द हिरोशिमा पीस मेमोरियल जो जगह है जो कि मोटयासु नदी के पास है। हिरोशिमा के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। हिरोशिमा में आप जानते हैं एटॉमिक बम गिराया गया था यूनाइटेड स्टेट द्वारा जिसका नाम था लिटिल बॉय और ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। उसके अलावा नागासाकी में भी एटॉमिक बम गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन और जो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जापान गए हुए हैं G7 समिट की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो G7 के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। G7 की जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 1973 को। G7 में 7 कंट्रीज हैं जो है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये जो G7 की कंट्रीज है इनको मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इसमें ये है आपका कनाडा, ये आपका US और यूरोप में ये आपका UK है, ये आपका फ्रांस है, ये आपका जर्मनी है और ये आपका इटली है। इसके अलावा एशिया का सिर्फ जापान जो देश है वो ही G7 में शामिल है। तो ये था इस बार का वीडियो और इस बार मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा एंड में जो है वेयर इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये अभी चर्चा में था क्योंकि यहाँ अभी एक रेयर ब्लैक टाइगर की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती सजेशन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स को मैं पढूं और उन पर मैं इम्प्लीमेंट भी करूं। उसके अलावा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी विद रोहित खत्री मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके अलावा अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पेज जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री और rohitKhatri.rk मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है जिस पर मैं स्टडी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।